डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी कोशिश भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की थी, लेकिन यह साजिश बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा सबूत आज की ताजा रिपोर्ट है। पर उससे पहले यह सवाल जायज है कि आखिर ट्रंप को डकैत क्यों कहा जा रहा है। असल में ट्रंप अच्छी तरह समझते हैं कि भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है वो आने वाले समय में अमेरिका को सीधी चुनौती देगा। भारत अब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। कुछ ही सालों में ये जर्मनी को पछाड़ कर तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। उस वक्त चीन के साथ साथ भारत भी अमेरिका की नंबर 1 की कुर्सी को चुनौती देने लगेगा। यही डर डोनाल्ड ट्रंप को चैन से सोने नहीं दे रहा। भारत की इस रफ्तार को धीमा करने का सबसे आसान तरीका यही है कि भारत में आने वाले विदेशी निवेश पर चोट की जाए। ट्रंप जानते हैं कि भारत में जो भारी निवेश आता है उसमें बड़ी भूमिका भारतीय प्रवासी यानी NRI लोगों की होती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसीव करने वाला देश है। करोड़ों भारतीय विदेशों में काम करके हर साल अरबों डॉलर भेजते हैं। ये पैसा न सिर्फ उनके घर परिवार को संभालता है, बल्कि एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट और शेयर बाजार में निवेश होता है। यही निवेश भारत की तरक्की की रगों में दौड़ता है। इसीलिए ट्रंप ने सोचा कि इस पैसे पर डकैती डाल दी जाए। उन्होंने अमेरिका से भारत भेजे जाने वाले रेमिटेंस पर 3.5% टैक्स लगा दिया। मतलब अब कोई भी भारतीय अगर अमेरिका से $100 भेजता है तो उसमें से सबसे पहले अमेरिकी सरकार ही $3.5 काट लेगी। ट्रंप की उम्मीद थी कि इससे भारत में NRI निवेश घटेगा और भारत की प्रगति पर ब्रेक लगेगा, लेकिन उनकी ये चाल भी फेल हो गई। ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत में विदेशी निवेश जबरदस्त तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ एक महीने में FDI इनफ्लो करीब $8.5 अरब तक पहुंच गया है और $9 अरब का आंकड़ा छूने वाला है। ये रिकॉर्ड तोड़ निवेश है। हालांकि ये बात भी सच है कि NRI निवेश में कुछ गिरावट दिख रही है, मगर इसकी भरपाई बाकी विदेशी निवेशकों ने कर दी। डोनाल्ड ट्रंप भारतीय प्रवासियों को कुछ हद तक रोकता है, लेकिन अमेरिका और यूरोप के बाकी निवेशकों को भारत में पैसा लगाने से कैसे रोकेंगे? वे जानते हैं कि चीन की मार्केट लगभग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अमेरिका खुद आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है और अगर ट्रंप जैसे कुछ और नेता आ गए तो अमेरिका का दिवालिया होना तय है। दूसरी तरफ भारत स्थिर लोकतंत्र के रूप में दुनिया में भरोसे का प्रतीक बन चुका है। एशिया में एकमात्र बड़ा लोकतंत्र भारत ही है, जहां पिछले 78 सालों से लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूती से कायम है। जापान या दक्षिण कोरिया में भी सत्ता कभी कभी तानाशाही झुकाव दिखा देती, लेकिन भारत लगातार लोकतांत्रिक और स्थिर बना हुआ है। यही वजह है कि पूरी दुनिया के निवेशक भारत को भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद मानते हैं। ट्रंप की यह डकैती भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा नहीं कर सकी, बल्कि उल्टा हुआ। वैश्विक निवेशकों का भरोसा और गहरा हो गया है। आने वाले समय में ट्रंप की इस रणनीति को और बड़ी विफलता झेलनी पड़ेगी, क्योंकि भारत अनस्टॉपेबल हो चुका है। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।